डेढ़ महीने में तीसरी बार बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 7,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। कांग्रेस आरजेडी पर निशाना लगाते हुए बोले, दोनों ने मिलकर बिहार को लूटा। केंद्र की पिछली सरकार ने बिहार के लोगों से बदला लिया। मोदी ने नाम लिए बिना लालू यादव पर निशाना लगाते हुए कहा, वो आपको रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन रोजगार के नाम पर आपकी जमीन लिखवाना उनका इतिहास है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुंबई की तरह मोतिहारी, पुणे की तरह पटना बनाएंगे। भारत के पूर्वी राज्यों में विकास पर हमारा फोकस होगा। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर लालू यादव का हमला। बोले, आज फिर झूठ बोलने के लिए बिहार आए। चुनाव का गुरुत्वाकर्षण बल उनको बार बार बिहार की ओर खींच रहा है। तेजस्वी यादव बोले, प्रधानमंत्री बिहार में एक चीनी मिल तक नहीं खुलवा पाए। मोदी जी, मोतिहारी की चाय अब भी फीकी है। लालू यादव पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, बिहार में डबल इंजन की काम करने वाली सरकार है, यह हत्या लूट वाली सरकार नहीं है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का 95% काम पूरा, अब केवल 5% वोटर वेरिफिकेशन बाकी। 25 जुलाई है आखिरी डेट। बिहार चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। डीएसपी रैंक के 40 अधिकारियों का तबादला। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर को पसलियों में चोट लगी। आगरा में रोड शो के दौरान लोगों से मिलने के लिए कार से बाहर झुक रहे थे। प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़े मशहूर भोजपुरी गायक रितेश पांडे, पूर्व आईपीएस जयप्रकाश सिंह ने भी जनसुराज का दामन थामा। बिहार कैबिनेट ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1 अगस्त से लोगों को योजना का लाभ मिलने लगेगा। बिहार के बाद बंगाल पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी। ममता बनर्जी को उन पर जमकर हमला बोला। कहा, तुष्टीकरण के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है बंगाल की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी की घुसपैठियों को चेतावनी। कहा, जो इस देश का नागरिक नहीं उसके खिलाफ एक्शन होगा, यह मोदी की गारंटी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के घुसपैठ वाले बयान पर टीएमसी के कुणाल घोष बोले, इस मामले में प्रधानमंत्री को गृह मंत्री से सवाल पूछने चाहिए। हिंदी भाषा विवाद पर बोले शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे, हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसे सख्ती से लागू भी नहीं करने देंगे। महाराष्ट्र विधान भवन सत्र के दौरान बिना पास के विजिटर्स आने पर रोक। मारपीट की घटना के बाद विधानसभा अध्यक्ष का फैसला। मारपीट मामले में बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने माफी मांगी। कहा, जो घटना हुई वो गलत है। महाराष्ट्र में क्रिश्चियन धर्म अपनाने के बाद भी एससी कैटेगरी का लाभ उठाने वालों पर कार्रवाई होगी। बीजेपी विधायक श्रीकांत भारती बोले, जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस नेता असलम शेख का सरकार से सवाल। कोई ओबीसी क्रिश्चियन से शादी करके ओबीसी कैटेगरी से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कोई शिक्षा और नौकरी में आरक्षण चाहता है तो इसका विरोध क्यों है? कल विधानसभा में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था, क्रिप्टो क्रिश्चियंस पर कार्रवाई होगी। हम धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर विचार कर रहे हैं। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने लद्दाख के गवर्नर के तौर पर शपथ ली। कहा, लद्दाख के नव निर्माण के लिए काम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना हमारा अधिकार है। इस मुद्दे को इंडिया अलायंस की बैठक में उठाएंगे। 23 जुलाई से 2 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ होंगे। महिला सशक्तिकरण पर बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, महिलाओं को पुरानी परंपराओं से मुक्त करना जरूरी है। संसद के मानसून सत्र को लेकर राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू समेत कई नेता शामिल हुए। मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई मुमकिन। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, सभी दल जस्टिस वर्मा के खिलाफ हैं। कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने में संसद की भूमिका होती है, सरकार की नहीं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अर्जुन लाल मेघवाल ने कहा, यह उनका अधिकार है। कलकत्ता हाईकोर्ट का ट्रैफिक पुलिस को आदेश। हाईकोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में जाम नहीं लगना चाहिए। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका। ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार किया। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। अब 24 जुलाई को सुनवाई होगी। रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में पहली बार आए राहुल गांधी। ईडी की चार्जशीट दाखिल होने पर बोले, सरकार मेरे बहनोई को 10 साल से परेशान कर रही है। 5 दिन की ईडी रिमांड पर बोले, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई। बेटे की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने कहा, न डरेंगे न झुकेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का प्रोटेस्ट। रायपुर में ईडी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। ईडी लगातार अपनी विश्वसनीयता खो रही है, कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव ने आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने कहा, ईडी अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, वो सरकार के हिसाब से नहीं चलती। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किल बढ़ी। पत्नी समेत 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। धर्मांतरण के सरगना छांगुर पर ईडी का बड़ा खुलासा। जांच में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले। छांगुर और उसके करीबियों के 22 बैंक अकाउंट्स खंगाले गए। विधानसभा चुनाव में छांगुर बाबा के फंडिंग करने की बात सामने आई। नीतू उर्फ नसरीन की लाल डायरी में बहुत सारे नेताओं के नाम मिले हैं। यूपी एटीएस ने छांगुर गैंग का मेंबर रशीद शाह गिरफ्तार। धर्मांतरण रैकेट में बिचौलिए का काम करता था। कांवड़ियों पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान। कहा, कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकी कहना गलत मानसिकता। यह मानसिकता भारत की विरासत के खिलाफ है। मुरादाबाद में पहचान छिपाकर कांवड़
भंडारे में घुसने वाले फैज नाम के शख्स पर एक्शन, केस दर्ज करके जेल भेजा गया। प्रयागराज में डीजे को लेकर कांवड़ियों से भिड़े नमाजी, पुलिस ने मौके पर हालात संभाले। गाजियाबाद में केएफसी ने वेज फूड सर्व करने का बोर्ड लगाया। कल हिंदू रक्षा दल ने नॉन वेज सर्व करने पर जमकर हंगामा किया था। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भारी वाहनों पर रोक, कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन का फैसला। मुरादाबाद में कांवड़ रूट पर तेंदुए का आतंक, पुलिस ने जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा है मेन शूटर तौसीफ बादशाह, पोस्टर में दिखी तस्वीर। चंदन मिश्रा हत्याकांड में पता लगा, इमरजेंसी गेट से दाखिल हुए थे शूटर, अस्पताल में सीढ़ियों से कमरे तक पहुंचे। शूटर तौसीफ बादशाह ने बनाया था हत्या का वीडियो। वारदात के वक्त कमरे में 3 लोग मौजूद थे। चंदन के अटेंडेंट दुर्गेश पाठक के पांव में गोली लगी। जान बचाने के लिए कमरे में मौजूद तीसरा शख्स बाथरूम में छिप गया। 21वें वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। कहा, लक्ष्य हमेशा जीत होनी चाहिए। अमित शाह बोले, पिछले 10 साल में खेल को प्राथमिकता दी गई है। मोदी सरकार ने खेल के बजट को 5 गुना बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का स्पेन दौरा कामयाब, सबमर टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू साइन किया। अखिलेश यादव के केदारेश्वर मंदिर पर विवाद, केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध की चेतावनी दी। नगर निगम की गुंडागर्दी के खिलाफ थाने पहुंचे विधायक के चाचा, 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। महाराष्ट्र के सांगली जिले में इस्लामपुर शहर का नाम बदला गया, नाम अब ईश्वरपुर रखा गया है। असम के गोलपारा में पुलिसकर्मियों पर हमले का मामला, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा 10 लोग गिरफ्तार हुए। सचखंड श्री हरमंदिर साहब को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने फरीदाबाद से शुभम दुबे को पकड़ा। नागपुर में हड़ताल पर सरकारी अस्पताल की नर्सें, 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग। बेंगलुरु में 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अफवाह निकली, ईमेल के जरिए दी गई थी धमकी। पुणे के येलावड़ी रोड पर एक ही जगह पर 9 हादसे, 3 घंटे में 9 बाइक सवार गिरे। इस साल जनवरी से जून तक झारखंड में 197 नक्सली पकड़े गए, 10 ने सरेंडर किया, 17 मारे गए। झारखंड पुलिस ने 55 नक्सलियों की लिस्ट जारी की। 55 नक्सलियों पर 8 करोड़ से ज्यादा का इनाम है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को कामयाबी, मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मार गिराया। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर में हाई लेवल मीटिंग हुई, एनएसजी और बाकी सेंट्रल एजेंसीज के अधिकारी शामिल हुए। राजस्थान के दौसा में जमीन विवाद को लेकर हंगामा, NH-21 पर एक ही समुदाय के 2 पक्ष लाठी डंडे लेकर भिड़ गए। दिल्ली में भलसवा इलाके में पार्किंग को लेकर 2 परिवारों में मारपीट, 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के अशोक विहार में पकड़ा गया चेन स्नैचर, लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। यूपी के फर्रुखाबाद में रेप का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, नाबालिग से रेप के बाद की थी हत्या। इटावा में फर्जी IAS बनकर लूट करने वाला पकड़ा गया, नकली SDM का साथी भी गिरफ्तार हुआ। नोएडा में रोड रेज में चले लात घूंसे, गाड़ी से टक्कर लगने पर दबंगों ने युवक को पीटा। हैदराबाद में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हंगामा हो गया, मैच के दौरान 2 मुक्केबाजों के बीच मारपीट हो गई। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में ट्रेन से कटकर 3 हाथियों की मौत, बांसतला स्टेशन के पास की घटना। केरल के कोल्लम में स्कूल में करंट लगने से 13 साल के बच्चे की मौत, विपक्षी दलों का प्रदर्शन। मंगलुरु सिटी पुलिस ने ठग रोहन को गिरफ्तार किया, ये अमीरों को चूना लगाता था। इस ठग के आलीशान घर में कई सीक्रेट कमरे मिले, विदेशी शराब का भंडार समेत बहुत से महंगे सामान मिले। यूरिया खाद में भ्रष्टाचार का मामला, यूपी के पीलीभीत में जिला कृषि अधिकारी की पिटाई। दिल्ली के सोनिया विहार में केमिकल फैक्ट्री में आग, लाखों का नुकसान। अजमेर में नॉनस्टॉप बारिश से बाढ़ आई, बड़ी रिवर के ओवरफ्लो होने से रिहायशी इलाके में पानी घुसा। राजस्थान के कोटा में भी भारी बारिश, कोटा बराज के गेट खोले गए, कोटा की कई कॉलोनियां पानी में डूब गईं। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया, लोग बेहद परेशान हैं। राजस्थान के राजसमंद में होटल लेक LP के पास तालाब का तटबंध टूटने से लोग फंस गए, 8 लोगों को बचाया गया। MP के छतरपुर में बारिश मुसीबत बनी, बारिश के बहाव में बही एम्बुलेंस, ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने बचाया। बिहार के गया में भारी बारिश से तबाही, पानी के तेज बहाव में पुलिया बही। महोबा में भी तेज बारिश से कच्चा मकान गिर गया, मलबे में दबकर मां बेटे की मौत, पिता और पुत्र जख्मी। बिहार के जहानाबाद में भारी बारिश से हाल बेहाल, जगह जगह पानी भरा, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। हैदराबाद में बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीड़ितों और नुकसान की भरपाई के लिए टाटा सन्स ने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का नाम है द AI 171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। पाकिस्तान को अमेरिका का बड़ा झटका, पहलगाम हमले में शामिल TRF आतंकी संगठन घोषित। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरा रुपया, $1 86 रुपए 16 पैसे पर रहा। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 501 अंक नीचे आया, निफ्टी भी 143 पॉइंट्स नीचे आया।